मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube क्लासेस थिंक टू एग्जाम को। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर का कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ट्रायंगल व्हेन टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल्स व्हेन टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन। दैट्स द प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी कहते हैं? एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। ओके, क्या? एंगल साइड एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ओके, देखो बेटा, एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है व्हेन टू साइड्स ऑफ इट्स एंगल आर ऑफ 60 डिग्री, और उसका एक एंगल्स क्या है? 60 डिग्री एंड 40 डिग्री, एंड द इंक्लूडेड sides is equal to 4.8 centimeter. Okay, देखो, first of all you have to draw a rough sketch. Okay, देखो, first of all you take a line segment. Line segment is known as what? PQ. P and Q. Okay, that is what? That is the length of 4.8 centimeter. Yes or no? 4.8 centimeter. उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको P को एक सेंटर बनाकर उसके ऊपर एक एंगल बनाना पड़ेगा जो कि 60 डिग्री का, और मैंने यहाँ पे एंगल बना लिया जिसका वैल्यू है 60 डिग्री। अब क्या करना पड़ेगा? Q के ऊपर क्या करना पड़ेगा? सेंटर बनाकर यहाँ पे एक एंगल बनाना, और उसका वैल्यू कितना रखना? 40 डिग्री, और वो 40 डिग्री को ऊपर की तरह खींच लेना। ओके, देखो, दोनों का एक पॉइंट में इंटरसेक्शन निकल रहा है, और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या देंगे? उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम देंगे R। यस और नो? उसी को क्या कहेंगे? R। दैट्स द रिक्वायर्ड PQR ट्रायंगल्स। और देखो, वो वाला हो गया 40 डिग्री, और एक इंक्लूडेड साइड्स जिसका वैल्यू है 4.8 सेंटीमीटर। तो अब बन गया PQR ट्रायंगल। ओके, तो हम फेयरली उसको कैसे करेंगे? उसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन रहता है। क्या रहता है? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। लिखो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या क्या स्टेप्स रहता है? देखो, स्टेप वन क्या कहलाता है? ओके, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ। पहले मैंने क्या ड्रॉ किया था? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। ओके, क्या? Draw a line segment at PQ line segment ड्रॉ करना है with और which is PQ is equal to 4.8 सेंटीमीटर। क्या होगा? 4.8 सेंटीमीटर। यस और नो? स्टेप 2 में क्या किया? देखो, स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा? एट पॉइंट P कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, एट पॉइंट P कंस्ट्रक्ट एन एंगल। ओके, construct an angle, what? Angle of 60 डिग्री। ओके, मैंने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, एंड उसके बाद स्टेप 3, और उसी को क्या नाम दे सकते हो? यहाँ पे जो 60 डिग्री, सपोज इसको X नाम दिया। ओके,
और एंगल का नाम क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट ऑफ एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, उसका नाम दे देंगे एक्स पी क्यू। ओके, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, ए एंगल एक्स पी एंड क्यू, एक्स पी क्यू एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, एक्स तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा एक्स क्यूब, एक्स पी क्यूब का वैल्यू होगा 60 डिग्री। ये सर नो। देन अनदर पॉइंट क्यू, स्टेप 3 में हम करेंगे एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू कंस्ट्रक्ट एन एंगल, construct another angle, construct another angle, क्या एंगल ऑफ 40 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके, और उसी को मैंने क्या नाम दे दिए होंगे, y। ओके, तो y क्यू पी एंगल, शो दैट y q एंड p। ओके, y यहां से आएगा y q एंड p, y q एंड p, एंगल y q p इज इक्वल टू 40 डिग्री। कितना का, 40 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, स्टेप 4 करेंगे। स्टेप 4 करेंगे, क्या करेंगे, स्टेप 4, लेट्स पी वाई एंड एक्स क्यू वाई। ओके, चलिए पी एक्स एंड क्यू वाई, क्या, पी एक्स एंड क्यू वाई इंटर। नाउ पी एक्स को देखो एंड क्यू वाई को देखो। ओके, वहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, यस और नो। देखो, लेट्स px and qy, let's px and qy intersect at r। ओके, qy इनको अच्छी तरह से लिखो, qy intersect at point R पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब क्या करेंगे, हेंस PQR इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स। ओके, क्या होगा, हेंस triangle PQR is the what, required triangle। अब देखो मैं उसको कैसे ड्रा कर रहा हूं। देखो, ये है क्या, रूलर। रूलर के ऊपर तुम क्या करना, इस तरह प्लेस करना, रूलर को इस तरह प्लेस करके तुमको क्या करना पड़ेगा, 4.8 सेंटीमीटर का एक लेंथ ले जाना। ओके, मान लो दिस इज अ 4.8 सेंटीमीटर लेंथ, और उसका नेम दे देना, ये लाइन सेगमेंट का नाम दे देना पी एंड अनदर को क्यू, पी क्यू लाइन सेगमेंट। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, राउंडर है कंपास के ऊपर तुमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह घुमाकर 60 डिग्री काट लेना। 60 डिग्री जब तुम काटोगे तो हो जाएगा इधर, और 60 डिग्री को तुम इस तरह आगे ले जाना। 60 डिग्री को क्या करना, इस तरह आगे ले जाना। अरे ओके, दिस इज द एंगल्स। इस एंगल को नाम मैंने क्या नाम दिया,
एक्स पी क्यू, ओके, इसको एक्स ले जाना, ओके, एक्स पी क्यू एंगल हो गया जिसका वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, ओके। अब क्या करना पड़ेगा, क्यू के ऊपर सेंटर बनाना, क्यू के ऊपर सेंटर बनाना, क्यू के ऊपर सेंटर बनाकर इस तरह 40 डिग्री का खींचना है। 40 डिग्री पर तुमको करना पड़ेगा। 40 डिग्री से तुम क्या करोगे, अब उसी लाइन ऑफ सेगमेंट को तुम ऊपर की तरह ले जाना, ओके। 40 डिग्री तो तुम बना नहीं सकते हो, कंस्ट्रक्शन तो नहीं आएगा, तो तुम क्या करोगे, प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर तुम्हारे है, प्रोटेक्टर यहाँ पे प्लेस करना और इधर से 10, 20, 30 और 40 जहाँ पे होगा वहाँ पे मार्क इंडिकेट करना। उसके ऊपर तुमको क्या करना पड़ेगा, उस 40 डिग्री वहाँ पे ऊपर की तरह खींच लेना। तो एक पॉइंट उस, और देखो एक एंगल बनेगा जिसका नाम है वाई क्यू पी, ओके, और दिस एंगल इज व्हाट 40 डिग्री ऑफ मेजरमेंट, ओके। उसका मेजरमेंट क्या होगा 40 डिग्री। अब देखो दोनों एंगल्स जहां पे बढ़ रहे हैं इस जगह पर उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। हाँ, तुम्हारे कॉपी पर देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो कि एक्स पी एंड पी क्यू वाई के ऊपर एक इंटरसेक्शन बनेगा जिसका नाम दे देना आर। क्या नाम दे देना आर। तो हमको मांगा है क्या, पी क्यू आर ट्रायंगल बनाना है। पी क्यू आर ट्रायंगल देखो, पी क्यू एंड आर ट्रायंगल्स, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। हियर गिवन साइड्स इंक्लूडेड साइड्स इज 4.8 centimeter and the angles are 60 degree. One angle is 60 degree and another angle is 40 degree. This is the required triangles PQR whose two angles are given and included sides also. Okay. देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक अनदर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ। एक ट्रायंगल है XYZ when of its angles are of 55 degree and 70 degree and the included side is equal to 4.3 centimeter, ओके। देखो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक लाइन सेगमेंट लेना पड़ेगा जिसका नाम देना है क्या, एक्स एंड वाई, जिसका लेंथ कितना होगा 5.5 नहीं 5.3 है, ओके। उसको 5.3 सेंटीमीटर है और एक्स के ऊपर तुमको करना पड़ेगा एंगल्स, और उस एंगल क्या है 55 डिग्री है। 55 डिग्री इस तरह जाएगा और उसको नाम दे देना P, ओके। और y के ऊपर तुमको एंगल करना पड़ेगा 70 डिग्री का, और ये वाला 70 डिग्री और ये वाला 55 डिग्री है और उसका नाम दे देना Q, ओके। अब क्या करना पड़ेगा, देखो इसका भी कुछ स्टेप्स रहता है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, क्या ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट XY इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, ओके। पहले जैसे किए थे वही लिखा है, उसका स्टेप्स वही सेम निकलेगा, ओके। अब स्टेप 2 क्या होगा, एट पॉइंट क्या डैश, ए पॉइंट डैश कंस्ट्रक्ट एन एंगल, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट X कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ व्हाट 55 डिग्री, सो दैट क्या होगा, so that P angle P X and Y is equal to 55 डिग्री। देखो इस पॉइंट को मैंने P दिया, P X Y जिसका वैल्यू है कितना 55 डिग्री, एंड एट पॉइंट Y, अब देखो X गया, अब देखो Y के ऊपर कंस्ट्रक्ट द अनदर एंगल क्या होगा QYX, ओके, QY एंगल ऑफ 70 डिग्री, एंगल ऑफ व्हाट 70 डिग्री, पहले उसका वैल्यू लिखना है, सो दैट एंगल QY एंड X इज इक्वल टू 70 डिग्री, ओके। अब देखो YQ एंड XP,
XP and YQ. Okay, XP and YQ intersect at point Z. उन्होंने एक इंटरसेक्ट क्या करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट व्हाट Z. ओके, हेंस XYZ क्या, XYZ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. XYZ क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया. उसी के मुताबिक तुमको लेना पड़ेगा X इधर होगा Y, इतना बड़ा एक लाइन ऑफ सेगमेंट लेना पड़ेगा जिसका वैल्यू है 5.3. ओके, अब क्या करना पड़ेगा, x के ऊपर 55 डिग्री लेना. क्या है 55 डिग्री, जिसका नेम होगा PXY एंगल. ओके, अब y के ऊपर तुमको लेना पड़ेगा 70 डिग्री का, जिसका नाम है QYX. ये वाला है 70 डिग्री, और दोनों आकर एक जगह पर मीट करते हैं जिसको नाम दे देंगे Z. उसको नाम क्या दे देंगे, Z. अब क्या होगा बेटा, देखो XYZ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, क्योंकि एक दो एंगल्स है और एक तो साइड से, दोनों तो दिया रखा है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल मानेंगे. हेंस XYZ ट्रायंगल XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ओके, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल्स एंगल साइड एंगल बनाना बहुत ही आसान है. पहले जो साइड्स दिया रखेगा उसको साइड्स, नीचे का साइड्स तुम रूलर के ऊपर ले जाना, जितना भी दे देगा उसके ऊपर रख कर उतना लाइन तक खींच लेना. ओके, खींचने के बाद क्या करना, दो एंड पॉइंट रहता है लाइन ऑफ सेगमेंट का, तो दो एंड पॉइंट रहेगा, एक x अनदर इज y. ओके, और जो भी नेमिंग होगा PQ होगा, नहीं तो XY होगा, नहीं तो AB होगा, कुछ भी हो सकता है. और उसी लाइन ऑफ सेगमेंट एंड पॉइंट में तुमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर बनाकर तुमको एक जो एंगल दिया रखा करेगा उस एंगल्स को ड्रॉ करना है. देखो मैंने 55 डिग्री का ड्रॉ किया, तुमको ड्रॉ करना नहीं आएगा 55 डिग्री, तब क्या करना पड़ेगा, तुम कंपास और पेंसिल के द्वारा तुम 55 डिग्री ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो तुमको करना पड़ेगा जो प्रोटेक्टर रहता है तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में, उसी को इधर प्लेस करना है. और जहां पे 55 डिग्री होगा, सपोज दिस इज ए प्रोटेक्टर, और इधर 55 डिग्री हो रहा है, तो मैंने इधर पॉइंट कर दिया और प्रोटेक्टर को हटा दिया. हटाने के बाद इसको जोड़ देंगे, ये सर नो, तो हो जाएगा 55 डिग्री. उस तरह 70 डिग्री भी बनाना है. दोनों को इस तरह ऊपर की तरह खींचना है और नेमिंग कर देना PXY एंड QYX. ओके, और देखो दोनों एंगल्स का एक कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन बनेगा ही बनेगा कॉपी पर. हाँ, कॉपी पर बनेगा, और उसी को नेम दे देना अदर नेम. XY है, बचा क्या Z, और Z दे देना उसको. Z देने के बाद जो XYZ होगा वो बन जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और क्वेश्चन के आधार पर वो बनेगा आंसर. ओके, दिस इज नोट डाउन करो. यही था तुम्हारा एंगल साइड एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन रूल. ओके.